कि छिन्नमस्ता देवी से क्या लाभ है साधक को साधना करने से। साधक के घर में जो इनकी साधना करता है, जिनके घर में निरंतर लाभ का धन का आगमन होता है, नौकरी इंटरव्यू परीक्षा में निश्चित सफलता मिलती है, साधक के व्यवसाय में चमत्कार प्रगति होती है, जिनकी दुकानें आदि नहीं चल रही हैं, व्यापार नहीं है, वो छिन्नमस्ता देवी की साधना करें, निश्चित सफलता मिलती है। और साधक नौकरी करने वाला हो तो शीघ्र ही पदोन्नति हो जाती है। छिन्नमस्ता देवी के अन्य नाम है साधकों, 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता का स्वरूप अन्य सभी से भिन्न है। अपनी प्रिय सहचरी जया और विजया की क्षुधा शांत करने के लिए दयावती माता ने स्वयं का सिर काटकर स्वशरीर से निकली हुई रक्त की धारा को दोनों को पिलाया, जिससे वो तृप्त हुई थी। साधकों, मैंने पिछली साल 2 साधना डाली थी, जया नायिका और विजया नायिका की, आपको पता होगी। तो साधकों, जया और विजया जो नायिका की साधना थी वो यही छिन्नमस्ता देवी की 2 सहचरी हैं, उनकी साधना थी साधकों को। वो बहुत ही गजब साधना थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है, हाँ, एक साधक ने की थी जिससे मैंने मना किया था, घर से बाहर मंडोल किया, लेकिन उसके शरीर में एक राक्षसी घुस गई थी, जिसके बारे में मैं कभी जिक्र करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में किसी साधक ने ये साधना नहीं की साधकों। तो साधना विधि साधकों इसकी ये है कि ये दिवाली की रात को की जाती है, और दिवाली की रात को ना अगर साधक, भाई 1 साल पीछे दिवाली आती है तो दिवाली को साधक नहीं कर सकता है, तो आप इसी का नाम है जो है सोमवार से शुरू कर सकते हो। और वैसे भी ये जो है महीना जो चल रहे हैं, आज सावन और भादों के महीना बहुत ही अच्छे महीना चल रहे हैं, क्योंकि इन 2 महीनों के भगवान शिव जो हैं स्वामी हैं। सावन और भादों के ये 2 महीने होते हैं, इनमें भगवान शिव स्वामी होते हैं साधकों, और भगवान शिव के ऊपर रहता है 2 सावन भादों के 2 महीने के भार भगवान शिव के ऊपर भार रहता है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि इसमें यक्षिणियाँ जल्दी सिद्ध होती हैं, क्योंकि ये यक्षिणियाँ जो है पृथ्वी पर रहती हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर रहते हैं इन 2 महीनों में। आपने देखा होगा सावन के सोमवारों में उपासना करते हैं लोग। ये सब चीज़ें बहुत ही पुरानी बातें हैं साधकों, और गूढ़ रहस्य की बातें हैं ये सब। तो साधकों, ये आप सोमवार से कर सकते हो। एकांत कमरा का चयन करें साधकों आप, और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। आम की बनी हुई लकड़ी का कोई पटरा लें, और अगर आम के लिए लकड़ी का पटरा नहीं मिल रहा है तो साधकों आप अपने मंदिर में बैठ के साधना कर सकते हो। वहाँ सिंहासन स्थापित करें, सिंहासन के ऊपर लाल रंग का आसन बिछाएं, तत्पश्चात उस सिंहासन पर भगवती छिन्नमस्ता देवी का तस्वीर छवि स्थापित करें। यह साधना आरंभ की वाली रात में वैदिक सूर्य पूजन करके करें, और फिर लगातार कंटिन्यू साधकों इसे छोड़ें नहीं, करते रहें आप। साधक दोनों ही लाल वस्त्र धारण करें, और दीपक जलाए, गाय के घी का दीपक जलाए, पंच पूजन करें, उनका दीप धूप नए वैद्य पुष्प अच्छे द्वारा उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद में साधकों आप जो है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेके आओगे, और ये जो उनके मंत्र हैं साधकों, आप जो है रुद्राक्ष की माला से जपोगे। साधकों, साधना करने में तो समय लगते हैं, और समय का जिसके पास समय हो वही साधना करे, और जिस सोचा के खा पी के पढ़ना है वो अपना आराम से जीवन काटे। कर्मण्य वासुदेवा बाप माँ फलेषु कदाचन। साधकों, कामी क्रोधी लोभी आलसी इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा अपनी निधिया कोई। तो साधकों, जो सूरमा ही सिद्धियों को करते हैं वही भक्तियों को प्राप्त करते हैं, और वही अपना नाम रोशन करते हैं। कामी क्रोधी लालची लोभी है ना आलसी, ये साधकों कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो साधकों, इनके जो तुमको 4 लाख या 5 लाख जप करना है, और 5 जप करने के बाद में साधकों फिर बाद में 1 से 1 माला का हवन करना है, और 10 मंत्रों का तर्पण और 1 मंत्र का मार्जन करना है इनका। और ब्राह्मणों को 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और 21 कुंवारी कन्याओं को मीठा भोजन हलवा वगैरह वो ये बांटना है। इसके बाद आपकी ये साधना सिद्ध होगी साधकों। अब इसकी 5 माला रोज जप करते रहो साधकों, निरंतर 5 माला 11 माला जो भी निरंतर जप करते रहो साधकों। एक बात और मैं बता दूं, और ये करने के बाद में साधकों दुर्गा सप्तशती में दिया है अपराध क्षमा स्तोत्र दिया, उसके द्वारा करें। फिर उसकी दुर्गा सप्तशती की आरती है भगवती की, उस आरती को करें। आरती का करने के बाद बार बार विनती क्षमा प्रार्थना मांगे, और अपनी कुछ कहें ना उनसे, उन्हें माता जी उन्हें सब पता है कि आपको क्या कष्ट है क्या कष्ट नहीं, वो सब देख लीजिए है साधकों। मैंने एक साधक को कराई है साधकों, ये बहुत अच्छी साधक माता जी
काफ़ी टाइम मैंने ये साधना की थी, उस साधक को उन्होंने मांगी थी, साधक को मैंने कराई थी। तो वो साधक शायद मैं जानता हूँ मेरा ये वीडियो देख रहे हो साधक, तो जरूर कमेंट करके बस बताएं और अपना अनुभव जरूर बताएं मेरा, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने लास्ट बात मेरी करीब 6 महीने पहले बात हुई थी। तो उनका लड़का था 25-26 साल का, IAS में सिलेक्शन हो गया था उसका। उसके बाद उसने मुझसे कोई कॉल नहीं किया, मुझे कोई बात नहीं बताई है। तो 6 महीने पहले बात हुई थी, तभी मेरी बात हुई थी। और माता जी ने स्वयं निर्देश दिए थे उसको किस तरह तेरा प्रश्न आएगा और किस तरह तुझे करना है। उनके अनुभव वाली बात मैं बता दूं, उन्होंने पेपर दे के आई थी, उन्होंने कहा था गुरु जी मेरे कान में स्वयं आवाज आती थी, मेरे मस्तिष्क में स्वयं आती थी कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाता मेरे साथ। अब पेपर दे के आया गुरु जी, मुझे नहीं पता है। उसके बाद में नंबर आ गया था, तब उन्होंने बताया था गुरु जी मैंने परीक्षा पास कर ली है। उसके बाद फिर उसका कोई कॉल नहीं आया मेरे पास अभी तक। हो सकता है व्हाट्सएप पर राधे राधे जय श्री कृष्णा बोल लिख के भेजते हो, क्योंकि उनका नंबर मेरे पास फीड नहीं है। तो साधक को ये बहुत ही गजब साधक उपासना है। एक साधक को मातंगी देवी भी उपासना कराई थी। साधक को तो मातंगी देवी खुद उनके स्वप्न में आके उनसे बात करती थी, उन्हें निर्देश देती थी। वो मेडिकल का छात्र था साधक को। तो उनसे भी कहूँगा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर कमेंट करके अपनी साधना के बारे में बताएं यार। यही तो साधकों की कमी है कि साधकों को अच्छी स्थान मिल जाता है, उसके बाद में ये भूल जाते हैं। अपने मुंह से ये भी नहीं कहते हैं कि हमने गुरु जी इस साधना सिद्धि की तो हमें ये फल प्राप्त हुए, एक वीडियो बना के भेजते हैं ताकि और भी साधक हैं वो भी तो करें भाई। वो भी तो संसार में बहुत से लोग दुखी हैं। अगर 2 आदमी कहते हैं कि हाँ ये काम अच्छा है, ये साधना अच्छी है, तो साधक करते हैं, उसे उन्हें उत्साहित होता है। तो बना तो यही पता है कि गुरु जी तो ऐसी भाव पकते रहते हैं। तो साधकों ये मुश्किल से मैं तो 2-2.5 घंटे की साधना है। धीमे धीमे आप करोगे तो साधना में बैठोगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। और साधकों कोई भी साधना, कोई भी मंत्र बगैर भक्ति और भाव के जो करता है वो बच्चे की बकवास के बराबर होता है। तो साधकों कोई भी आप साधना उपासना करें, भक्ति जरूर रखें, उसमें भाव रखें, प्रेम रखें उससे, अन्यथा तुम्हारे मंत्र बेकार जाएंगे। आजकल यही देख रहा हूँ, साधक साधना कर रहे हैं लेकिन उनमें भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। फिर कहते हैं गुरु जी मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भैया गुरु जी तुम्हारे अंदर जाके भक्ति और भाव और प्रेम की कोई ऐसा रस का गिलास थोड़ी जो पिला देंगे। ये तो तुम्हें करना है। गुरु को भगवान केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो साधकों ये छिन्नमस्ता देवी की उपासना मैंने बता दी है। और एक बात और, हाँ साधकों कोई भी इसे बगैर दीक्षा के ना करे। और यूँ अपने बड़ी अम्मा बनना है तो बनता रहे, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मुझे जो है फोन पे या कैसे भी दिशा निर्देश न पूछने की कोशिश करें। तो मेरे प्रिय बंधु, मेरे साधकों, ये मैंने छिन्नमस्ता देवी की साधना डाल दी है। वो बहुत ही शॉर्ट साधना है साधकों। ये मंत्र जपते हुए मयंतु का नाम है, कैसे भी तुम 1 माला जपोगे तो जो है 50 माला तुम्हारी 50 मिनट में हो जाएंगी, बड़े आराम से तुम करना शुरू करोगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ साधकों। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।